बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आदरणीय उपस्थित समस्त श्री बांके बिहारी जी के पावन प्रिय भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ये श्रीमद् भागवत महापुराण साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान आपके गंडारा बाजार में नजदीक कैसरगंज हमारे आदरणीय भगवान बांके बिहारी जी के पावन भक्त श्री सुंदरलाल कसौधर जी को निमित्त बनाकर भगवान गोविंद उनके दोनों पुत्र आदरणीय ओम प्रकाश कसौधर जी और राजकमल कसौधर जी, ये इनके सपूतों के द्वारा इनको भगवत कथा के माध्यम से परमधाम में इनके लिए जो व्यवस्था की जा रही है कि ये जीवन भी आनंद में, और जब आगे आता हो तो वहां की सारी बाधा दूर होकर वहां भी आनंद में पल को प्राप्ति के रूप में हमारे यजमान जी को उपलब्ध हो। भागवत जी की कथा परमार्थ कथा है। देखो, अन्य जितने कार्य हैं वो स्वार्थ में हो सकते हैं, लेकिन भागवत जी की जो लीला है, भागवत जी की जो कथा का अनुष्ठान है, ये परमार्थ स्वरूप समझ करके ही करना चाहिए। विश्व कल्याण की भावना से जब हम प्रभु के चरणों में कोई भाव समर्पित करते हैं तो उसका बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है। कल की कथा में आपने सुना, भगवान श्याम सुंदर ने गोलोक धाम से अपनी दिव्य शक्तियों को प्रकट किया है वृंदावन में, गोकुल में, बरसाने में। तो आज इनके बीच भगवान श्याम सुंदर अपनी लीला कर रहे हैं। पूतना से लेकर के जितने भी दानों का वध श्याम सुंदर वृंदावन में, गोकुल में करते हैं, उन सब दानों को ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त था। दानवी प्रवृत्ति में जाओगे जरूर, लेकिन वैकुंठनाथ गोलोकनाथ के द्वारा तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। परमात्मा ने उन सभी भक्तों का कल्याण करते हुए, जो उनके प्रिय भक्त हैं, जो उनको प्रेम स्वरूप में देखते हैं, उनके मन के अनुराग को, उनकी इच्छाओं को गोविंद पूर्ण करते हैं। जाके हृदय भगत जस प्रीति अप्रभुतः प्रगट सदा यह, जो जिस भाव में मेरे गोविंद को देखता है ना, गोविंद उसको उसी भाव से मिलता। भगवान जी कहते हैं कि चाहे हमें अपना पिता मान लो, चाहे अपना भाई मान लो, चाहे अपना बेटा मान लो, चाहे अपनी पत्नी मान लो, चाहे अपनी प्रेमिका मान लो, चाहे अपना प्रेमी मान लो, चाहे अपना नौकर मान लो, लेकिन कुछ जरूर मानो। मतलब रिश्ता बनाए रखो, गुरु करदान भगवान की। भगवान कहते हैं तुम हमें याद करोगे। क्या कहा कि तुम हमें याद करोगे, तो हम तो भाई तुम्हारे से उल्टा काम करते हैं, संसार के विपरीत काम हम करते हैं। संसार मम निर्मित है, लेकिन हम आते हैं तो निज इच्छा निर्मित
संसार हमारी इच्छा से प्रकट होता है, अपनी इच्छा से नहीं, लेकिन हम तो स्वयं अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। सो हमारा काम उल्टा है, तुम हमको याद करोगे तो हम तुम्हारे ऊपर, याद का उल्टा क्या होता है? याद का उल्टा दया। याद को पलट दीजिए, दया में बदल जाए। तुम हमें याद करोगे तो हम तुम्हारे पे दया करेंगे। बोलो करुणा निधान भगवान की जय हो। अच्छा, भक्त जो होते, भक्त के भाव भी बड़े सुंदर होते, अजीब होते महाराज। आप बताओ, जिनके दर्शन के लिए, जिनका नाम जपते जपते बड़े बड़े जोगियों के कई जन्म बीत जाते, अमृत के समय नाम नहीं आता मुख से, उन लोकीनाथ को माँ यशोदा थप्पड़ मारती है, बांधती है। क्या विचार कीजिए, भक्त की भी अजीब एक व्यवस्था। एक दिन हम सुन रहे थे, एक भक्त ने, विनोद जी करके हुए कोई भक्त जी, और उन्होंने बड़ा बढ़िया प्रेम हट राघव जी से लगाया। प्रेम हट है, प्रेम हट क्या है? भाव बड़े सुंदर हैं। हम आदरणीय विनोद जी के उस भाव को आप तक पहुंचाना चाहते हैं। भक्त भी कौतुकी होता है और भगवान का कौतुकी नहीं है। और भक्त और भगवान में जब मामला ठहरता है ना, बड़ा आनंद आता है। राम जी ने सुग्रीव की रक्षा में बाली का वध कर दिया। बाली गिर गया जमीन पे, तो राम जी ने एक दूसरा बाण भी लगा रखा था धनुष पे, इसलिए कि अगर कहीं सुग्रीव का भाई का खून फरक जाए, पलट जाए सुग्रीव बादल का कोई भरोसा नहीं। बोलो सियावर रामचंद्र की। तो राम जी ने तैयारी पूर्ण रखी थी महाराज। बाली गिर गया तो राम जी बाली के पास गए। बाली ने कहा, आपने मुझे निरपराध को क्यों मारा? मैंने आपका तो कोई अपराध किया नहीं था, आपने मुझे क्यों मार दिया राघव? मैंने सुना है धर्म ने तू अवतारों को साई, आपका अवतार तो धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, क्या छिपकर किसी को मारना ये धर्म है? राम जी कुछ नहीं बोले। बाली मुस्कुराया, बोलो राघव, एक करना निदान बताओ। मैं मेरी सुग्रीव प्यारा, कारण कमल नाथ मुहिमा। कारण बताओ। राम जी से, त्रिलोकीनाथ से एक साधारण जीव प्रश्न करता है, आपने मुझे क्यों मारा? मैंने सुना है धर्म हेतु अवतार गोसाई, फिर आपने मारे मोही व्याध की नाई, क्यों मारा? मेरा अपराध बताओ। पूछने का हक है, हर जीव को पूछने का हक है। भक्त भी पूछ रहा है भगवान से। भगवान ने कहा, सुनो, तुमने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन क्या ये अपराध नहीं है अपने भाई को मार करके, घर से भगा करके उसका धन को, उसकी पत्नी को छीन लेना? ये कहाँ का धर्म है? अगर तुम धर्म की परिभाषा जानते हो ना बाली, तो बताओ हमें धर्म क्या है? अपने भाई के धन को छीन लेना, अपने भाई की पत्नी को छीन लेना, छोटे भाई की पत्नी, बहू, बेटी, बहन, ये सब एक समान होती है। उनके प्रति कुदृष्टि भाव रखना ये कहाँ का धर्म है? बाली हंसा
प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं। आप जानते होंगे मैंने बात सुग्रीव को दंड दिया था कि भाई के साथ एक भाई को बलिदान हो जाना चाहिए। उसने हमें छोड़ करके आकर यहाँ राजगद्दी ले लिया, सो मुझे कष्ट हुआ, मैंने दंड दिया बाली सुग्रीव को। मैंने रूमा, जो सुग्रीव की पत्नी का नाम था रूमा, बाली ने कहा मैंने रूमा के प्रति कभी गलत दृष्टि डाली ही नहीं है राघव जी, फिर मैं अपराधी कैसे हुआ। राम जी ने दूसरा तर्क दिया, तुमने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी। जब बाली चला तो उसकी पत्नी तारा ने पांव पकड़ लिया, न जाओ महाराज, सुनपति जिंदगी मिलो सुग्रीवा, ऐ सुनपति जिंदगी। तारा कहती है हे प्राणनाथ, आज सुग्रीव जी से लड़ने न जाओ, सुनपति जिंदगी मिलो सुग्रीवा, सुनपति जिंदगी मिलो सुग्रीवा, देखो बंधु तेज बल शिवा, देखो बंधु तेज बल शिवा। बाली ने, तारा ने कहा पहले बाली से कि महाराज सुग्रीव फिर लड़ने ना आता, उसे किसी की ताकत मिल रही है। और हमने सुना है कि जो मिले हैं सुग्रीव को वो बहुत बड़े धनुर्धारी हैं, बहुत बड़े महारथी हैं। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीति सके संग्रामा, जो कदाचित मुझमारी है तो हम सनाथ। राम जी तो समान दृष्टा है, सबको मित्र सबको समान देखते हैं, और मान लो मार ही देंगे तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। राम जी कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी ने तुमको रोका। अच्छा राम जी कहाँ है? राम जी बिटा पोट देखे रघुराई दूर पेड़ की ओट में, और तारा और बाली का संवाद कहाँ हो रहा है? महल में, अंतापुर में। अब वहां जो बात हुई बाली ने सुग्रीव से कही नहीं, सुग्रीव ने बताई नहीं राम से। राम जी को कैसे पता चला कि बाली की पत्नी रोक रही थी? ये बिन पद चले सुने बिन, हाँ बिना कान के राम जी सबकी बात सुनते हैं। जो बाली के घर में हुई वो भी राम जी ने सुना। आपने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी। बाली और जोर से हंसा मारा। राम जी कहते हंसते क्यों हो? बाली ने कहा हंसी आ गई, तुम्हारे पिता महाराज दशरथ ने अपनी पत्नी कैकेयी की बात मानी। राम जी चौंक गए, ये तो मेरे खानदान पे चला गया। मानी कि नहीं? कहा क्या भला हुआ? तुम जैसे सुकुमार बेटे, तुम्हारी सीता जैसी सुकुमारी धर्मपत्नी, तुम्हारे प्यारे भैया लक्ष्मण जैसे सुकुमार छोटे भाई दर बदर ठोकर खा रहे हो। पत्नी की बात मानी तुम्हारे बाप ने, और आपने भी अपनी पत्नी की बात मानी, अपने पिता की गलती दोहराई। आप जानते हैं कि सोने का हिरण नहीं हो सकता, और जानकी ने आदेश दिया सत्य सिद्ध प्रभुपद कर यही आनव चरम कहा तो मैं नहीं क्यों चले। विचार करना चाहिए, हिरण सोने का हो सकता? आपने अपनी पत्नी की बात मानी, बाप की गलती को सुधारा नहीं,
उसी रास्ते पे आप चले। परिणाम क्या हुआ? जानकी को आज ढूंढते फिर रहे। हे मृग हे मधुकर श्रेणी, कहूँ देखी सीता मृग नयनी। दौड़ रहे हो, यही हमको उपदेश दे रहे हैं। अगर मैं अपनी पत्नी की बात मान लेता, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत राही, सो लोचन गोचर मम आगे। बड़े बड़े जन्म जन्मांतर तक बड़े बड़े जोगी बड़ी बड़ी साधना करते, आपका नाम नहीं आता मरने वक्त, और आप मेरे सामने खड़े। और महाराज अगर आपने जानकी के लिए मेरा वध किया है तो निर्णय गलत है आपका। ये सुग्रीव हमारे प्रभुता के आगे कुछ भी नहीं है। रावण ने जानकी को चुराया है। मैं रावण को अगर संदेशा दे दूंगा तो रावण जानकी को लाकर तुम्हें सौंप कर मेरे चरण पे गिर जाएगा, आपके चरण पे गिर जाएगा, युद्ध करने नहीं पड़ेगा। कायर सुग्रीव के साथ आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। राम जी ने कहा, बाली यद्यपि तुम सही बोल रहे हो, सुग्रीव में तुम में बहुत अंतर है। माता एक है और पिता दो से जन्म हुआ है, दोनों के गुण अलग अलग है। बाल सुग्रीव एक बार ब्रह्मा जी बैठे हुए, अचानक ब्रह्मा जी की आंख में क्या आ गया? कीचड़। ब्रह्मा नयन कीच निकारी, अले अंगुरी भुइयों पर डाली। अब उस कीचड़ को निकाल के पटक दिया जमीन पे। तासो प्रगट भयो एक रीछा, वह कीचड़ से एक रीछ बन के तैयार हो गया प्रभु की माया में। भालू अब वो घूमने लगा चारों तरफ, अपने समान बलवान को ढूंढ रहा है युद्ध करने के लिए। एक कुएं के पास गया, कुएं में अपनी परछाई देखी, समझा मेरे समान कोई इस कुएं में है। गर्जना किया तो कुएं से डबल आवाज आई, कुएं में कूद गया। बारी छिपवा में जैसे गया, प्रवेशत कूप भयवश नारी। ये लिया कुएं में गया कि वो नारी बन गया। कोप बाहर अफवाह के बाहर आई 16 वर्षीय दिव्य सुंदरता की धनी। उसी समय देवराज इंद्र और भगवान सूर्य, इन दोनों की नजर उस सुंदरी के ऊपर पड़ी। इंद्र महाराज का तेज जाकर के उस सुंदरी के बाल पर गिरा और वहां एक बालक प्रकट हुआ। बाल से उस बालक का नाम बाली रखा गया। इंद्रयंस ते बाली भा कोटि महाबल शिव। असुर देवता का तेज उस देवी की गर्दन पे गिरा। सूर्य ते अंश गर्दन गिरो, तासो भास सुग्रीव। बाल इसको कहते, और ई लगा है इंद्र के नाम का द्योतक। बाल ग्रीवा माने गर्दन होता है, तो ग्रीवा गर्दन, और सूर्य भगवान का द्योतक है, अर्थात सूर्य का पुत्र सुग्रीव हुआ और इंद्र का पुत्र बाली है। तो माए सो उस रीछ का शरीर समाप्त हुआ, नारी का शरीर समाप्त हुआ। यही तक लीला थी प्रभु की। दो बालक हुए। इंद्र ने अपने, सूर्य ने अपने पुत्र सुग्रीव को 60,000 हाथियों की ताकत दिया। वरदान तुम्हारे अंदर तुम इतने बलवान होंगे कि 60,000 हाथी की शक्ति तुम्हारे अंदर होगी। तब इंद्र ने अपने पुत्र को वरदान दिया, 30,000 हाथी की ताकत तुम्हारे पास सदैव रहेगी। अब बाकी जब कोई सामने जो भी आएगा तुमसे लड़ने, उसकी आधी ताकत तुम खींच लोगे, तुम्हारी दूनी हो जाएगी और उसकी आधी हो जाएगी। ये गुलबारी में था, चाहे जो उसके सामने युद्ध करे, आधी ताकत को खींच लेता था। तो जो ना आपद रहबा
और जो प्रतिद्वंदी के खींच ले तो आगे दूना हो जाए और सामने वाला आगे रह जाए, इसलिए बाली से कोई जीत नहीं पाता। आज प्रभु ने कहा बाली हम तुम्हें पुनः जीवन दे सकते हैं। अचल करहु तन राख, अचल करहु तन राख, अचल करहु सुंदर जवाब दिया। आपने अपने पिता की गलती में सुधार नहीं की, आपने अपने पत्नी की बात मानी, आपके बाप ने अपने पत्नी की बात मानी, सामने दुख आया। मैंने अपने पत्नी की बात नहीं मानी, परिणाम है आपके हाथों से मैं बैकुंठ जा रहा हूं। एक काम कर दीजिए राजा, बड़ा चतुर है, नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ और पूर्ण राम बिन जान यथार्थ। यथार्थ नीति क्या है, प्रेम यथार्थ क्या है, परमार्थ यथार्थ क्या है और स्वार्थ सिद्ध करने का तरीका क्या है, ये राम जी से ज्यादा कोई नहीं जानता। महाराज बाली उनसे भी चतुर। अच्छा बाली सुग्रीव के हाथ में अपने बेटे का हाथ दे देता तो क्या गड़बड़ हो जाता। बाली ने सुग्रीव के हाथ में नहीं दिया बेटे का हाथ। बाली ने सोचा कि जिस भाई ने मुझे मरवा दिया अपने पैर से, धन पाने के लिए जिस भाई ने मुझे मरवा दिया, ये मेरे बेटे को भी मरवा सकता है। समय ऐसे महारथी के हाथ में अपने बेटे का हाथ देके जा रहा हूं जिसके सामने ये हमेशा दबा रहेगा। सुबाली ने गहिबान सुन नरनाम आपन दास अंगद कीजिए, राम जी के हाथ में अपने बेटे का हाथ देकर के बाली मरा। इससे सिद्ध होता है कि प्रभु के समर्पण भाव से संपूर्ण संसार की बाधाओं का शमन हो जाता है। सो हे महाराज, श्री सुखदेव जी कहते धर्मात्मा परीक्षित जी, परमात्मा तो अपने सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, जैसे जिसकी रुचि है उसका उस तरीके से उद्धार करते हैं। राघव महाराज, भक्त की जिद क्या है, भक्त जिद कर रहा है राम जी से। अच्छा कभी कभी ऐसा होता भी है भगवान। अच्छा एक बात बताओ, आप जिससे ज्यादा प्रेम करेंगे, ये आजमा के देख लीजिए, जिससे ज्यादा आपकी मोहब्बत होगी संसार में, झगड़ा भी उससे ज्यादा ही होता होगा। पक्की बात, जितने ज्यादा प्रेम हुई उतने ज्यादा पीछे में लतीफे हुए। बात बात में झगड़ा, लेकिन वह झगड़ा ज्यादा देर का नहीं होगा।
है। भक्त ने राम जी से कहा, प्रभु हजारों अर्जियां दरख्वास्त पेश कर दी है, उन्हीं में पापों की मिसले भी साथ हरी है। हुजूर जल्द मुकदमे की तफ्सीहा कर दो, तभी हो मुंसिफ जब इस दास को रिहा कर दो। मेरी आपके दरबार में फाइल पहुंची है, अब फैसला आपको देना है। भक्त विनोद जी की रचना है ये। भक्त कहता है, आपने भी सुना होगा कि मेरी विनती सुनो सावली राम जी। आपके दरबार में आपकी अदालत में हमारी फाइल पहुंच गई है, हमारे कर्मों की रिपोर्ट पहुंची है। अब आपको फैसला ये देना है कि हमको जेल न जाना पड़े। है मेरी विनती सुनो सामने राम जी, वरना जाकर कचहरी अपील करूंगा। मेरी विनती सुनो सामने राम जी, ओ मेरी विनती सुनो सामने राम जी। वरना जाके कचहरी अपील करूंगा। वरना जाके कचहरी अपील करूंगा। आप हाई कोर्ट है, राम जी माने हाई कोर्ट। अच्छा, हाई कोर्ट के ऊपर कोई कचहरी है, कोर्ट है? बोलो, हाई कोर्ट कौन है? सुप्रीम कोर्ट। भक्त कहता, अगर आपके कचहरी में मेरा फाइनल मामला बात बनी नहीं तो जान लो अब ही सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए। वरना जाकर कचहरी अपील करूंगा। वरना जाके कचहरी अपील करूंगा। हे महाराज, और गारंटी मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको। भक्त किसको चैलेंज कर रहा है? भगवान को। हार जाओ ये अपना मुकदमा प्रभु, हार जाओ ये अपना मुकदमा प्रभु। एक बहुत बड़ा जगलर, तीनों लोक में प्रकांड विद्युता धारण करने वाले वकील को रखने जा रहा हूं। कद्दावर वकील हमारे हार जाओगे, निश्चित है हम जीतेंगे, आप हारेंगे। भगवान कहते कौन वकील है? हार जाओ ये अपना मुकदमा प्रभु,